नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं कि जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, सीबीटी क्वालिफाइड किया, उसके बाद पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ, पीईटी भी पास कर गए, लेकिन कुछ कुछ मार्क्स की वजह से उनको डीबी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाए। जो ज्वाइनिंग है या फिर ज्वाइनिंग के जो प्रोसेस होता है उससे काफ़ी दूर हो गए, कुछ मार्क्स की वजह से छूट गए। तो उनका एक क्वेरी होता था कि हम लोगों के लिए कोई डीबी शेड्यूल नया आएगा या नहीं आएगा, आने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर आएगा तो कब तक आएगा या आने की चांसेस कितना है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे हम डिटेल से बात करेंगे। क्या जैसा कि आप पिछले बार जो 2018 की ग्रुप डी का जो वैकेंसी था उसमें क्या था कि 2018 में जो वैकेंसी थी, वैकेंसी के अलावा 50% एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। इस बार चूंकि वेटिंग लिस्ट को खत्म करके 1/1 रेशियो में बुलाया गया है, तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के कंफ्यूजन में हैं। तो जब 1/1 रेशियो में लिया गया तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जब नहीं रखा गया है, तो आप जो स्टूडेंट रह गए हैं जो पीईटी क्वालिफाइड है, कुछ मार्क्स की वजह से उनका डीबी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाया, तो वो लोग आखिर क्या होगा, उन लोगों का कहाँ तक क्या होना है, या फिर कुछ होगा या नहीं होगा, इस तरीके से उन लोगों का मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो मैं सोचा कि इसको एक वीडियो के माध्यम से बता दें कि पिछला बार का जो क्या स्थिति था, कि पिछला बार कितना हद तक जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर किया गया था, वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद भी क्या हुआ था, ये सारी बातों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए आपको स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को बताते हैं कि करके कि मामला क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2018 में वैकेंसी जो था, तो इसमें क्या था कि आपको जो जितना सीट था उसके अलावा 50% वहाँ पे स्टूडेंटों को फाइनली डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसको डीबी और मेडिकल कंडक्ट करा के फाइनल तरीके से उसको तैयार रखा गया था। इस बार उस तरह का नहीं है। तो पिछला बार क्या था कि जो मेनली सीट है, जो 50% एक्स्ट्रा के अलावा जो मेन सीट के जो कैंडिडेट था, जो मेन लिस्ट में थे, उनका कैंडिडेटों को उनको तो फर्स्ट लिस्ट में यानी 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ के आसपास सभी को इम्पैनल करके ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों ने, ऐसा कैंडिडेट था जो कि एक ही ग्रुप डी पास भी थे, उसमें एलपी टेक्नीशियन भी पास थे, जेई पास थे, या फिर उनको आप मान सकते आरपीएफ पास थे, तो उन्होंने ग्रुप डी का नौकरी छोड़ के फिर इधर आ गए। तो काफ़ी सारे पोस्ट सीट जो वैकेंट हो गए थे, तो उसके वजह से वेटिंग लिस्ट वाले को भी लगातार लेते रह गया। तो यहाँ पे बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट वाले को लगातार लेते रह गया, पैनल पे पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल, एडिशनल पैनल, इस तरह से सीट उनके जगह पे जो कैंडिडेट छोड़े थे मेन लिस्ट वाले, उनको वेटिंग वाले कैंडिडेटों को लेके उनको फिलअप किया गया। तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट भी वहाँ पे लगभग, अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट भी घट गए, यानी कम पड़ गए। तो उसके बाद फिर क्या किया, वेटिंग लिस्ट वाले जितने थे उनको भी लगभग सारे बोर्डों ने वेटिंग लिस्ट क्लियर करके उनको क्लियर कर दिया गया, ज्वाइनिंग दे दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया, वेटिंग लिस्ट वाले भी, या फिर ज्वाइन करके काफ़ी लोगों ने रिजाइन मार दिया। तो इस तरीके से उनको फिर क्या किया, उनके जगह पे फिर जाके कटअप को कम किया गया, कटअप कम करके फिर नया तरीके से डीबी और मेडिकल लेके फिर से कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दिया गया। इस तरह का सिलसिला अभी तक भी जारी है। अभी भी कुछ कैंडिडेटों को ग्रुप डी का जो कुछ दिन पहले लिया जा रहा था, बाद में भी ज्वाइनिंग दिया जा रहा था। अभी आपको बता दें कि काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड हैं जो कि उस तरीके से लेके यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में ज्वाइनिंग दिया गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आरआरबी हैं जो कि लास्ट तक यहाँ पे लिया गया। वहाँ पे वेटिंग लिस्ट खत्म होने के बाद भी कैंडिडेटों को यहाँ पे ये किया गया, बाद में यहाँ पे कैंडिडेटों का कटअप कम करके फिर जो पीईटी क्वालिफाइड थे उनको फिर डीबी मेडिकल के लिए बुलाया गया, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दिया गया। तो इस बार का क्या मामला है, तो इस बार का क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं रखा गया है। तो जब पिछला बार की बात करें तो वेटिंग लिस्ट खत्म होने के बाद फिर से यहाँ पे कटअप कम करके लिया गया। तो इस बार जब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट काफ़ी सारे छोड़ेंगे, या फिर ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि या तो पहले से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे उन्होंने और एनटीपीसी भी निकाल लिए, एनटीपीसी ज्वाइन कर लिए, तो इसमें भी तो काफ़ी सारे पोस्ट वैकेंट रह जाएंगे। तो इनके स्थान पे क्या किया जाएगा, तो इनके स्थान पे भी सेम वही कंडीशन, यानी अगर वेटिंग लिस्ट नहीं है तो यहाँ पे अगर वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट, अगर मान लीजिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर 100 कैंडिडेट की जगह अगर 20 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनके स्थान पे फिर यही कटअप कम करके फिर डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस तरीके से एकदम आप मोस्टली 100% इस बात को माइंड में बैठा लीजिए कि वहाँ पे कटअप कम करके देखिएगा। अभी तो प्रक्रिया चल ही रहा है, कुछ आरआरबी अभी पैनल थोड़ा बहुत दिए हैं, या फिर कुछ आरआरबी का पैनल सारा जितना 1/1 रेशियो में जितना कैंडिडेटों को डीबी मेडिकल के लिए बुलाया गया था, उनको एक बार में ही पैनल देकर ज्वाइनिंग यहाँ पे रोजगार मेला का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। लेकिन कुछ आरआरसी ऐसा है कि जो कि अभी पैनल तक अभी कुछ कैंडिडेट का पैनल देना भी बाकी रह गया है, या फिर पैनल देना अभी शुरुआत ही नहीं किए हैं।
तो इसलिए अभी आप वेट करें, इंतजार करें। लगभग देखिए कि सारे कैंडिडेटों का जब सारे आरआरसी का जब देखेंगे मेन लिस्ट वाले पैनल का लोगों का पैनल कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देखेंगे काफ़ी सारे आरआरसी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे करीब 500 कैंडिडेटों को एक बार यहाँ पे डीबी मेडिकल के लिए बुलाया गया, या फिर इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे आरआरसी में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का मामला। तो आप भी इस चीज़ से अगर डीबी और मेडिकल के लिए अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए हैं, अगर आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स से आप रह गए हैं पीछे, तो आप एकदम निश्चित रहें कि आपका भी उसमें मोस्टली होने का चांस है, आपका भी मोस्टली होने का उम्मीद है उसमें ग्रुप डी में। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में सबसे नीचे पोस्ट में अगर आता है तो ग्रुप डी आता है। तो उसमें अगर वो जिस कैंडिडेटों का अगर तैयारी एक साथ तैयारी होता है, अगर वो ग्रुप डी निकाल लेते हैं तो ग्रुप डी भी निकालना एक छोटा मोटा बात नहीं है, उसमें भी सिंगल एग्जाम होता है, काफ़ी सारे लोग बैठते हैं, उसमें भी काफ़ी कंपटीशन होता है। तो वो अगर ग्रुप डी अगर निकाल लेते हैं तो उसमें मोस्टली कैंडिडेट एनटीपीसी भी निकाल लिए होंगे या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी वैकेंसी निकाल लिए होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर ज्वाइन करने के बाद भी उसको रिजाइन मार देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे सीट वैकेंट रहते हैं, तो उसको लगातार लेने के बाद भी सीट वहाँ पे खाली रह जाता है। तो इस तरीके से तो इस बार जब वेटिंग नहीं है तो आप लेगा कहाँ से, तो कट ऑफ कम करके लोगों को बुलाया जाएगा। यानी आप मोस्टली लिखिए जितना सीट है आपके आरआरसी में, उस सीट का आप आधा मान लीजिए कि इसमें लिया जाने का काफ़ी सारे चांसेस हैं यहाँ पे। उसके जैसे अगर आपके बोर्ड में अगर 5000 सीट है तो यानी 5000 तो लेंगे ही अभी, उसके बाद आपको 2500 फिर बाद में आपको डीबी मेडिकल के लिए लगातार एक बार में नहीं लेकिन 2-4 बार में आपको जरूर बुला के डीबी मेडिकल कंडक्ट कराने के बाद उसको फिर ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इस चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिए, इस चीज़ को आप निश्चित रूप से आप इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे अगर आपका मार्क्स 1 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स से कुछ मार्क्स से या फिर 2 मार्क्स से अगर आप नीचे रह गए हैं तो आपको मोस्टली होने का उम्मीद है, इस तरह से आपको यहाँ पे जताया जा रहा है। क्योंकि मैं इस बार मैं भी देखा कि यहाँ पे जब ज्वाइनिंग करने आया मैं तो उस टाइम भी बहुत सारे कैंडिडेटों को देखा कि उसका डीबी में पीटी हो गया था, डीबी मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थे। कट ऑफ कम किया, फिर बुलाया डीबी मेडिकल के लिए, उसके बाद फिर जाके उसका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया बहुत सारे कैंडिडेटों का। तो इस तरह से वेटिंग क्लियर होने के बाद डीबी के लिए डीबी मेडिकल के लिए कट ऑफ कम करना पड़ा। तो इस बार तो वेटिंग लिस्ट है ही नहीं, तो कैंडिडेटों को कट ऑफ कम करके बुलाना एकदम नेसेसरी है, आप इस चीज़ से निश्चित रहे। तो आप यहाँ पे इस चीज़ से जहाँ तक मेरे अंदर में था तो मैं सोचा इसको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, क्योंकि इस तरह से मैंने अपने आंखों के सामने देखा, मेरे साथी का कई सारे साथी इस तरह से जॉब कर रहे हैं, तो मैं इस तरह का एक्सपीरियंस आपको साझा किया। अगर इसी के रिगार्डिंग और कुछ भी आपके अंदर में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं वीडियो के माध्यम से हो या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको रूबरू करा दूंगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।